अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सारे अब आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने मास्किंग के मुतल्लिक़ आप लोगों को चंद बातें बताई थी। इस क्लास में मैं आप लोगों को मास्किंग के मुतल्लिक़ जो है चंद बातें और भी बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने 4 शक्लें ली हुई हैं। ये 2 एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। ये देखें, ये ऊपर है और ये नीचे 2 लेयर्स ऊपर नीचे, और ये 2 जो है लेयर्स हैं, ये ऊपर ये और ये नीचे। ठीक है, ये 4 लेयर्स हैं। तो इनका भी जिस तरह हमने कल मास्किंग की थी, तो हम कल जो मास्किंग की थी वो मैं रिवाइज़ भी कर देता हूँ कि हमने जब जो 2 चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, दोनों को पहले सेलेक्ट करना होता है ऊपर, उसके बाद ये 3 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, दरमियान वाला ऑप्शन में जो कॉमन हिस्सा होता है मुश्तरका, वो बच जाता है, बाकी सारा ख़त्म हो जाता है। और जो दूसरा था आखिरी, जो इसमें ये होता है कि जो ऊपर जो शक्ल ऊपर होती है वो नीचे वाली शक्ल उसमें से माइनस हो जाती है। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास इस तरह का एक और तरीक़ाकार भी है, तो वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे अब ये शक्ल है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये हमारे पास यहाँ पे एक ब्लेंडिंग ऑप्शन है। ठीक है, इसमें हमने जैसे जाएंगे तो सबसे नीचे जाके मास्क ऑप्शन है, जैसे एक्सक्लूड करेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा यहाँ से भी माइनस हो जाएगा, जैसे वहाँ पे किया। ठीक है, मैं एक दफ़ा अनडू कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह जो दूसरा ऑप्शन है मास्क वाला, इसमें वो हिस्सा बच जाएगा जो मुश्तरका है। ठीक है, ये देखें, और बल्कि इसमें जो ऊपर वाली लेयर है उसका असर नीचे वाले जितनी भी लेयर्स हैं उनके ऊपर भी हो रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या होता था, सिर्फ जो लेयर्स हमने सेलेक्ट की होती थी उन पर उस चीज़ का असर होता था, लेकिन यहाँ पर इसका असर हर चीज़ जो भी नीचे 3 लेयर्स हैं उसके ऊपर हो रहा है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। आज मैं इंशाल्लाह थोड़ी सी एनिमेशन भी आप लोगों को बना कर दिखा देता हूँ। मैं फ़िलहाल जो है 2 शेप्स जो है डिलीट कर देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मैं जो ये शेप है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और मैं सबसे पहले कोई भी एनिमेशन लगा देता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये शेप है और इसको मैं चाहता हूँ ये यहाँ से शुरू हो, फिर ये यहाँ से शुरू हो और तकरीबन 1.25 सेकंड के बाद या 2 सेकंड के बाद ये ऊपर चली जाए। तो इस तरह अब ये अच्छा, इसके बाद हम ये करते हैं कि एक और की फ्रेम लगा देते हैं 1 सेकंड के बाद, और अब चाहते हैं हम हमारी शेप जो है ये यहाँ पे आ जाए। ठीक है, उसका थोड़ा सा आगे करके हम चाहते हैं फिर ये शेप यहाँ पे आ जाए, फिर चाहते हैं कि ये शेप इस तरह दरमियान में आ जाए, और फिर हम चाहते हैं कि ये शेप इधर चली जाए, फिर ऊपर आ जाए और उसके बाद इस तरफ चली जाए और फिर ये दरमियान में आ जाए। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे हम एक और जो है स्केल वाला यानी बड़ा छोटा करने वाला की फ्रेम लगा के अब चाहते हैं उसके बाद यहाँ से बड़ी हो जाए। ठीक है, अभी हमने सारे ये की फ्रेम लगा दिए, ये देखा आप लोगों को सामने दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये लगाने के बाद मैं इनमें ग्राफ भी लगा देता हूँ। ठीक है, ग्राफ लगाना ज़रूरी होता है। ये ग्राफ वाला बटन जैसे ही दबाऊँगा तो ये नीचे वाला ग्राफ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, फिर ये आपको तीर वाला बटन नज़र आ रहा होगा, ये इसको दबा के अगला ग्राफ, इसको दबा के अगला, इस तरह सब के दरमियान ग्राफ में लगा दूँगा। ठीक है, उसके बाद हमने एक ग्राफ स्केल पे भी लगाना है, वो रह गया था, तो वो एक ग्राफ में स्केल पे भी यही लगा दूँगा। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद पहले ये वाली जो है मास्किंग की एनिमेशन बनाऊँगा। ठीक है, अब ये देखें, और जो मुश्तरका है वही नज़र आता है इसमें। ठीक है, और ये देखें, अब जो दूसरी है इसको मैं अनडू करता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, जो आखिरी यानी ऊपर वाली ये जो शक्ल है जहाँ जहाँ से गुजरेगी वो सब माइनस होता जाएगा। अब ये लगा दूँगा इसको। ठीक है, तो इस तरह ये एक छोटी सी एनिमेशन बन गई है। इस तरह के हज़ारों आइडियाज़ आप लोग सोच के ख़ुद भी अपनी एनिमेशन बना सकते हैं। तो उम्मीद है ये मुख्तसर क्लास आप लोगों को अच्छी लगेगी, और चलें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।